नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम नारान में हैं। खुशी की बात यह है कि यहाँ की पहचान, नारान की पहचान, बल्कि इस पूरी वादी की पहचान, हम मिलीनियम रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। और इस वादी को नई जिद्दत देने वाले, इस वादी को एक नया रंग देने वाले, इस वादी की की तकदीर में को अगर बदलने में दो चार शख्सियत का नाम है, तो उसमें हमारे नवीद साहब का नाम पहले पे ना सही तो दूसरे पे ज़रूर होगा। कि इन्होंने एक लग्जरी कॉन्सेप्ट इस इलाके में दिया, एक नई चीज़ दी जिसका नाम मिलीनियम है। अब आप कहें मिलीनियम तो कहेंगे नारान, तो आप कहें नारान तो कहेंगे मिलीनियम, तो लाजम मलजूम हो गया है। लेकिन इसके दरमियान लोग नवीद साहब को भी नहीं भूलते। और हमारे साथ गुल हमीद साहब भी मौजूद हैं। इनका भी टूरिज्म के हवाले से एक बड़ा तजुर्बा है। नवीद साहब अरसा 13 साल से वाबस्ता हैं। इन्होंने मथिया गली में, हरीपुर में और फिर मिलीनियम का बाकायदा आगाज़ किया। नवीद साहब ज़रा बताइएगा थोड़ा सा सफ़र किस तरह शुरू हुआ और मलिक नवीद का सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा? हमने स्टार्ट लिया जी हरीपुर ऑलिव ग्रीन रेस्टोरेंट से। फिर उसके बाद नथे गली में काम किया और फिर 2011 में यहाँ अल्लाह ताला ने मौका दिया और यहाँ के हमने काम स्टार्ट किया। हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी एफ़र्ट्स की और हर एक ने अपनी एफ़र्ट से इस इलाके को बेहतर किया। तो इस तरह हमने भी अपना किरदार इसको बेहतर करने में लगाया और कोशिश की है कि कुछ बेहतर चीज़ दें। तो इस तरह यहाँ आके हमने ये सिलसिला पहले मिलीनियम का किया, फिर और मौके मिले और साथ साथ आगे डेवलपमेंट की जी। अच्छा नवीद साहब, पहाड़ी इलाका था, बहुत मुश्किलात थी, आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। और यहाँ पर चीज़ें लाना बड़ा मसला है। अब तक जो रोडों की जो पोजीशन है, वो पोजीशन नहीं है। ये तो हम उन टूरिस्ट के बड़े मशहूर हैं, आने वाले लोगों के हम बड़े साधमान हैं कि वो अपने बच्चों के साथ, अब बाइक भी जिसको मिलता है, जिसको मैदान मिलता है, वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो किस तरह आपने इस दूर अफ्तादा इलाके में इतना बड़ा प्लाजा खड़ा किया जी? देखिए यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कंस्ट्रक्शन का, मटेरियल की अवेलेबिलिटी और सबसे वर्कमैनशिप। यहाँ लोकली वर्कमैनशिप उस मयार की नहीं है। फिर टाइम टोटल 4 एक महीने होते हैं जिसमें आपने ईदें भी आती हैं, मुहर्रम की छुट्टियाँ भी होती हैं, तो एक वर्किंग टाइम बहुत शार्ट होता है और कास्ट उससे बढ़ जाती है। और जो काम आप नीचे शहरों में 2 साल में कर सकते हैं, यहाँ से 4 से 5 साल लग जाते हैं और कास्ट भी तकरीबन डबल हो डबल। जाती है। अच्छा नाज़रीन, मलिक नबी साहब की एक और बड़ी खूबी है, इन्होंने मुझे मना की लेकिन फिर भी बताऊं कि हमारी जितनी भी इंतज़ामिया के आला अफसर आते हैं, तो मलिक नबी साहब के मेहमान होते हैं। ये पूरी नारान की टूरिज्म पे मलिक नबी साहब का एक एहसान है, मिलीनियम का एहसान है कि जो इंतज़ामिया आती है उनको मलिक नबी साहब ना सिर्फ सर्व करते हैं, बल्कि उनको इलाके के मसाइल से भी आगाह करते हैं टूरिज्म। देखिए टूरिज़्म जो होता है वो होता है अमन और खुशहाली से रिलेटेड। मुल्क में अमन है और खुशहाली है तो टूरिज़्म कामयाब होगा। फिर आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी एरिया को आपने टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप करना है तो उसमें आप अच्छा रोड दे दें, पानी दे दें, बिजली दे दें, तो वो एरिया खुद ब खुद इन्वेस्टर आके वहाँ डेवलप करेंगे। अभी नारान के अंदर 50 से 1,000 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़गार मिलता है। तो उसमें गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं है। अभी जितने होटलिंग यहाँ इस वैली में हो चुकी है उसके हिसाब से हमें रोड हमारा सपोर्ट नहीं करता। आप मोटरवे से उतरें तो आपको बकरियाल सिटी से गुजर के आना पड़ता है, वो रोड भी काफ़ी बीच में कच्चा और ख़राब है। फिर आगे आप आ जाएं तो रास्ते में आप जगह जगह देखें तो उसमें रुकावटें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है, डिस्टर्बेंस होती है। और फिर ख़ास करके मांडरी से आगे नारान तक तो बहुत ही मुश्किल है। और मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और मैं उन लोगों का एहसानमंद हूँ, मशकूर हूँ कि जो यहाँ हम हमारे पास आते हैं, नारान विज़िट करते हैं। ऐसे रोड की ऐसी हालत से वो विज़िट करते हैं तो ये करोड़ों हम। की गाड़ी उन्होंने जी। और उसके बाद ये भी हमने देखा है कि जो आज से 5-6 साल पहले रोड की हालत अच्छी होती थी, जो लोग साल में 2 से 3 दफ़ा आते थे, कभी फैमिली के साथ आ गए, दोस्तों के साथ आ गए, शुरू में आ गए, एंड पे आ गए, पीक सीज़न पे आ गए, वो आज अभी एक आध दफ़ा ही आते हैं, बल्कि एक आध साल स्किप करके आते हैं। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। जिससे ये है कि एक बंदा टूरिस्ट यहाँ आता है तो फिर वो जब बैक मैसेज देता है तो इस रोड की कंडीशन को देख के, तो ये इसमें गवर्नमेंट को किरदार अदा करना चाहिए। इसके अंदर जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उन्हें दूर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इसे 4 लेन कर दें, हमें पता है हमारे मुल्क के वसाइल इतने हैं, लेकिन कम से कम उसकी जो अंदर एक लाइन उसको जो दुरुस्त कर उसको दें। जो उसको बेहतर कर सकते हैं। जहाँ आप देखें जगह जगह आप नाले, उन नालों के ऊपर छोटे छोटे ब्रिज बन के सीधे हो सकते हैं। तो इसको रीस्ट्रक्चरिंग, इस रोड की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है जरूर। और इसको प्रॉपरली मेंटेन करने की सर ज़रूरत है। बिजली की लोड शेडिंग होने, फ्री लोड शेडिंग होगी क्योंकि एक इंडस्ट्री ना सर। देखिए अभी आप कंपैरिजन करें गिलियाद के साथ तो गिलियाद में लोड शेडिंग फ्री है।
ठीक है, और अरसा दराज से, आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से। जबकि यहाँ जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम है लोड शेडिंग। तो लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला ये है कि वोल्टेज नहीं है, अभी 160 वोल्ट से ऊपर नहीं है। अभी हम अपनी लिफ्ट चलाने के लिए, अगर आप लिफ्ट चलाते हैं तो हमें जनरेटर चलाने पड़ते हैं। इस वोल्टेज पे आपकी कोई भी अच्छा इक्विपमेंट नहीं चल सकता। फिर ये भी है कि लोड शेडिंग तो अपनी जगह वो मसला है। फिर पानी का भी प्रॉपर कोई यहाँ एक जिस तरह नेटवर्क होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। हालांकि पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर उसके लिए आपको ग्रेविटी स्कीम की ज़रूरत है जो इस वॉल्यूम को पूरा करे, तो उसका कोई अरेंजमेंट नहीं। कि भी हमसे एहसान माने, आप भी एक बहुत बड़ा ब्रांड लेके आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ लेके आ रहे हैं, तो एक ढाबा भी खुलता है तो वो टूरिज्म के हवाले से बड़ा काम करता है। जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि 50-52 हज़ार अफराद के रोजगार है, तो यकीन कीजिए मैं समझता हूँ कि इनमें 20-30% जो है वो मलिक नवीद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मिलीनियम ना खुलता तो लग्जरी इतनी जल्दी, लग्जरी कॉन्सेप्ट आता जरूर लेकिन इतनी जल्दी ना आता, नारायण इतनी जल्दी तरक्की ना करता। सबसे पहले तो मेरा तरफ यही है कि मैं नवीद साहब की टीम का हिस्सा हूँ। इनकी गाइडलाइन में अरसा 13 साल से भी हम इसी फील्ड में चल रहे हैं। ऑन ऑफ पे भी इनकी हमें गाइडलाइन चलती है। तो जहाँ तक टूरिज़म की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, तो नवीद साहब ने इस तरह बात की है कि सबसे पहले किसी भी इलाके में टूरिज़म के लिए उसका पीसफुल एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। जब तक आपका एटमॉस्फेयर पीसफुल नहीं होगा तो टूरिज़म डेवलप नहीं होगा, लोकल भी नहीं होगा, और फ़ॉरेन का भी आपके पास बंदा, फ़ॉरेन से लोग टूरिस्ट नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गो कि हम ये कहते हैं कि उस लिहाज से दहशतगर्दी के लिहाज से हमारा ये रूट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बड़ा महफूज रखा है, बुरे वक्त से भी महफूज रखा है। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है, पीसफुल है। लेकिन ओवरऑल हमारे पूरे मुल्क की जो इस वक्त स्ट्रक्चर है वो, उसमें टूरिज़म का होना ये एक अल्लाह की नेमत चल रही है कि क्योंकि हमारी इस तरह की यानी सूरत हाल नहीं है मुल्क में कि इस तरह के हालात हों, हर आदमी परेशान है। तो ये टूरिज़म, तो जब आप खुशहाल होंगे तो आप टूरिज़म करेंगे। तो उस लिहाज से अभी अल्लाह करे जो हमारी गवर्नमेंट भी इस वक्त फोकस तो कर रही है टूरिज़म पे। कुछ कल परसों हमने हाई प्रोफाइल सीटिंग थी हमारी, तो उन्होंने भी कहा जी हमें बिल्कुल पूरी सख्ती से कहा गया है कि टूरिज़म पे आप काम करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, रास्ते में जहाँ पे जहाँ रुकावटें आ रही हैं उनके लिए भी आप लोग काम करें। तो जिस तरह नई साहब ने कहा कि शहता से बकरियाल वो चलता है, तो मेरा ख्याल में उसमें इतनी बड़े को काम पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट, टीएमए, डिप्टी कमिश्नर साहब थोड़ा सा सिर्फ एक नज़र करम उस रोड पे कर दें तो एटलीस्ट ये सॉफ्ट हो जाए। और वो जो एक पुलफरात विलेज है उस पुलफरात से गुजरने के लिए, तो जिस तरह नवीद साहब ने तो बात ही मुका दी कि ये लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं ये इस इलाके पे एहसान करते हैं कि इतनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बच्चों को इस ट्रिपल रोड से लेके आते सर हैं। मैं आपकी बात काटूंगा लेकिन सर उससे बड़ा देखिए ये तो करते हैं, लेकिन उससे बड़ा एहसान आप कर रहे हैं कि आप करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा रहे हैं। वो सिक्योर नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि यार मुझे रिगार्ड मिलेगा, आपको ये सिक्योरिटी है कि मुझे महकमा तंग जरूर करेगा। अभी ये बिल्कुल मुबालगा नहीं होगा, नवीद साहब के मुंह पे बात करनी मुझे मुनासिब नहीं लग रही कि अगर नारायण में कोई जिद्दत आई है तो नवीद साहब के आने से आई है। यानी ये पहला सेटअप है जिस पे आप ये कह सकते हैं कि यार इसने नारायण का माहौल ही चेंज कर दिया। मैं जब मतलब अर्ली हमारे साथ में इनको पुश किया मोहसिन साहब ने जी, अर्ली में 70s में आया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे कोई भी एक अच्छा टूरिस्ट आके एक रात गुजार सके। तो अनफॉर्चुनेट था, बहुत बुरे हालात थे। तो जब कुछ थोड़ा बहुत डेवलप हो गया बीच में, लेकिन जब नवीद साहब की एंट्री हुई है तो एक लोगों को कॉन्सेप्ट है कि यार जगह कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी कैसी होती है, काम कैसे होता है, मैनेज कैसे होती है। तो गो के इस चीज़ से, इन चीज़ों के आने से लोकल लोगों में थोड़ा सा एक इरिटेशन आती है, नेचुरली आती है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें जिद्दत आई हैं, और जिस तरह 53+ लोग यहाँ पे रोज़गार उनका होता है। अब बालाकोट से लेके बाबूसर अगर हिसाब लगा लें तो न सिर्फ नारायण के लोकल्स, बाबूसर से न बालाकोट के लोकल्स, जो पंजाब से लोग, पेशावर से लोग, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से लोग आके यहाँ पे रोज़गार उनका होता है। वो 3-4-5 महीने अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मतलब अर्निंग करके जाते हैं। यही चीज़ हमारे लिए जो पैगाम होगा। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, ज़ाहिर लास्ट टाइम कोई फॉरनर हमारे आए हुए थे, तो जगह जब उन्होंने देखी तो वो कहा कि यार ये जन्नत है।
लेकिन जब वो बाकी फैसिलिटीज़ की बात होती थी तो वो भी थोड़ा सा ना एजिटेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करते। तो शायद आपने ही एक फार्मर खातून मेरे साथ इंटरव्यू की थी और वो उन्होंने मतलब ये कहा था कि फैसिनेटिंग है यार, ये क्या खूबसूरत है। यानी बंदा आता है तो एक खो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें खुदा ने दी हुई हैं, तो इस पे तो हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस सिर्फ चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है। सर होटल एसोसिएशन नारायण इतनी हाल नहीं है, अगर नजर आते हैं 2-4 लोग नजर आ रहे हैं, बस वही कर रहे हैं और सारी इंतजामिया को आप संभाल रहे हैं। कहीं पे खाना मून दे देता है, कहीं पे खाना पंजाब टिकट दे देता है, बाकी लोगों की इतनी इफेक्ट नहीं है। तो ये इसकी वजह क्या है, लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, यूनियन का जो है वो किरदार वाजे क्यों नहीं है? कि मैं इससे पहले एक तो ये बात करना चाहता हूँ कि यूनियन पे भी बात करूँगा, लेकिन थोड़ा पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ वक्तन फ़क्तन अपने टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत किरदार अदा किया है, जिसमें आप लोकल लोगों में देखें कि हाजी ग़ुलाम रहीम साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे से, और सरवर साहब और इशफ़ाक़ भाई, मेंबर फ़ारूक, और ये लोग लोकल लोग, अनवर भाई, इन लोगों ने भी एफ़र्ट्स की, हबीब साहब। फिर उसके बाद बाहर से भी लोग आए, फिर अब्दुल हक शाह साहब ने आके यहाँ थोड़ा चेंज किया, उनका एक किरदार था। फिर सजाद साहब रायल वाले आए, फिर उसको पुश किया आके मोहसन भाई ने। मोहसन भाई के बाद हम हर एक के आने से थोड़ा आगे मामला चला। फिर मिलेनियम बना, उससे आगे अभी इससे भी अच्छे अच्छे सेटअप बन रहे हैं। तो ये एक तो बेहतरी इस तरफ होगी। दूसरी बात एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन बेसिकली क्या होता है, ये अफराद का मजमूआ होता है, ठीक है जी। एसोसिएशन फाल थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सजाद साहब की डेथ के बाद थोड़ा स्लो हो गया काम, लेकिन फिर भी सेठ साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो इस उम्र में भी एक एफ़र्ट करते हैं। उनको साथ 5-7 लोग हैं जो उनके साथ खड़े होते हैं, जिसमें सरवर साहब, इशफाक साहब, ये लोग हैं, और हम भी उनके साथ कोशिश करते हैं मिल के चलें। अभी हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें और बॉडीज़ बनाएं, ताकि लोग यही हमारे सरपरस्त आला, यही हमारे बॉडीज़ के चेयरमैन हों, लेकिन यह है कि हर एक बॉडी सोशल मीडिया अलहदा हो, जो लोकल प्रॉब्लम्स रुकावटें होती हैं उसको अलहदा हो, तो एक बड़ी उसमें इंशाल्लाह कोशिश करें टैक्सेशन का अलहदा हो, ताकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएं और ये थोड़ा बेहतर काम हो सके। दूसरा ये कि आपके वसातत से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ इस एरिया में एक डेवलपमेंट की अच्छा ज़रूरत है। अभी आप देखें कि बाईपास रोड पे कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप झील रोड पे, झील रोड नहीं, यहाँ तो फिर यह ना बाजार नहीं, यहाँ तो यह कि बाजार होने की वजह से रोशन हो जाता है ना। अभी झील रोड पे आप चले जाएं तो सख्त अंधेरा है। तो मतलब जो यहाँ अदारे हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए, और ये ऐसा किरदार ना हो जो सालों पे हो, कि एक काम है 4-4 साल में हो। तो मतलब इसके अलावा वॉकिंग ट्रैक बहुत ज़रूरी है। पहले भी हमने सजेस्ट किया था कि पीटीडीसी से लेके गेटवे होटल तक एक वॉकिंग ट्रैक बन जाए, जिसमें लाइट्स हों, जगह जगह बेंचेस हों, हर थोड़े फासले पे 2-4 कॉटेज वो स्टोर्स हो जाएं, जहाँ से खाने पीने की लाइट चीज़ें, और लोगों के लिए एक एक्टिविटी हो। फिर बच्चों के लिए कोई प्ले लैंड वगैरह नहीं है। जो लोग यहाँ आते हैं रहने के लिए 2 से 3 दिन के लिए, तो फिर जब यहाँ आते हैं वो अगले दिन उनके पास कुछ नहीं होता। तो फिर झील का रास्ता बड़ा ख़राब है। फिर हमें यहाँ से, हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम इससे आगे भी रास्ता, देखिए जो नारायण आता है वो नारायण के लिए नहीं आता, उसने बाबूसर टॉप जाना है, उसने झील तक जाना है, झील तक और बाबूसर टॉप तक भी रास्ते अच्छे करने। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि अदारों के साथ साथ हमें, जो हम होटल ओनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें भी एक किरदार अदा करना चाहिए। मिल के हम भी कुछ काम करें, वो भी करें, तो ताकि मिल के काम करने से ये एरिया बेहतर हो जाए और कस्टमर को फैसिलिटी मिले। और दूसरी बात यह है कि हमें एक मैं मैसेज आपके थ्रू और भी देना चाहता हूँ कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। हमें कस्टमर को फुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बाज़ का कस्टमर गुस्से में भी आ जाता है और जो उसकी गलती भी होती है, लेकिन फिर भी वो हमारा मेहमान है, हम मेज़बान हैं, तो हमें उसको बर्दाश्त करना। इसमें मैं ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जीप्स वाले भाई, जो बाज़ार में दुकानदार भाई हैं, होटल्स वाले हैं, होटल का स्टाफ है, जितने लोगों का यहाँ रोज़गार वाबस्ता है, उन सब का काम बनता है कि हम उन्हें अच्छी तरह एंटरटेन करें, उनकी अच्छी मेज़बानी करें। बाकी रह गया, आपने ये कहा जी कि हमारे पास, ठीक है, हमारे सेटअप ऐसे हैं, इंतज़ामी लोग भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं इसमें, लेकिन हम हमारे अलावा भी सब भाई अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मेज़बानी करते हैं। लीजेंडरी शख्सियत नवीद साहब मौजूद थे और हमारे गुल हमीद भाई
जो कि एक बहुत बड़ा सेटअप हो सकता है। अल्लाह करे कि अगले साल हम उसका इफ्तिताह करें और यहाँ पर फिर बैठ के एक प्रोग्राम हो, उसके लिए भी दुआ करें। और ख़ासकर मलिक नवीद साहब के लिए ढेरों दुआएं करें। वो शख्सियतें, हाँ जी, वो शख्सियतें कि जो भी इनके पास आता है तो उन्हें बताते हैं कि रेस्टोरेंट किस तरह बनाया जाता है। और नाजरीन और नाज़रीन आपको बताऊं कि नारायण में इंडोर खूबसूरत तरीन रेस्टोरेंट का आगाज़ भी मिलीनियम ने किया था। तो आपको गाइड भी करते हैं। वैसे भी अगर कोई होटलिंग के हवाले से आना चाहता है तो मलिक नवीद साहब के दरवाजे खुले हुए हैं। मलिक नवीद साहब का एक बड़ा प्यारा जुमला है कि बांटने से हमेशा इजाफा ही होता है जी। इजाफा करते हैं। प्रोग्राम को लाइक कीजिए। हर एक के लिए इनके दरवाजे भी खुले हैं और दिल भी खुला है। और ये कभी मैंने इनके साथ बहुत अरसा गुजार लिया है कि इन्होंने कभी दुश्मन के लिए भी ना बुरा नहीं सोचा, हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं। हाँ, तो तभी सर अल्लाह ने इज्जत भी दी। वो जो बंदा चाहो तो जिलो बंदा चाहो। आज भी देखें कि इससे खूबसूरत होटल बन चुके हैं। हाँ जी, लेकिन मिलीनियम हमेशा पैक ही रहा है और मिलीनियम के पीछे लोग का आना जो है वो है। तो अपनी यानी एक ईमान जो है उसने सभी चीज़ों को पुख्ता किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वक्त के दामन में हमेशा इख्तिसार है, वरना लंबी निशस्त करते, लेकिन वक्त के दामन में इख्तिसार है। तो नवीद साहब के लिए कमेंट्स, हमारे वहीद गुलवही साहब के लिए कमेंट्स और मिलीनियम के लिए कमेंट्स के जरिए अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर दिलाइएगा। मुस्कराइए। हम मलिक नवीद साहब के साथ, गुल हमीद साहब के साथ मिलीनियम होटल नारायण में मौजूद है।